मेरा नाम आरव शर्मा है। मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहता हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरी जिंदगी एकदम साधारण थी। दफ्तर, घर और कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर घूमना। लेकिन जिंदगी के उस साधारणपन में एक रात ऐसी दहशत घुली कि आज भी जब मैं सोचता हूँ मेरा खून जम जाता है। वो रात शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मेरे 2 दोस्त रोहन और इमरान मेरे साथ थे। हम लोग रात को करीब 9 बजे लक्ष्मी नगर की गली नंबर 13 से गुजर रहे थे। उस गली में ज्यादातर पुराने घर और जर्जर दुकानें थीं। अचानक हमारी नजर एक पुरानी खिलौनों की दुकान पर पड़ी। दुकान आधी टूटी हुई थी और बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मेहता टॉयज सिंस 1972। रोहन ने हंसते हुए कहा, अबे देख, कितनी खतरनाक दिख रही है ये दुकान। चल अंदर चलते हैं, शायद कुछ अजीब मिले। मैंने कहा, पागल है क्या? इतनी पुरानी और बंद सी लग रही है। कौन सी चीज बिक रही होगी इसमें? लेकिन रोहन और इमरान की जिद के आगे मैं मान गया। जैसे ही हमने दुकान का दरवाजा खोला, एक अजीब सी बासी गंध नाक में घुस गई। अंदर चारों ओर पुराने खिलौने रखे थे। टूटे हुए टेडी बेयर, पुराने गुड्डे गुड़ियां, जंग लगे खिलौना गाड़ियां और लकड़ी के पपेट्स। अचानक मेरी नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक अजीब सी गुड़िया रखी थी। उसका शरीर बालों से ढका हुआ था, कान खरगोश जैसे बड़े बड़े थे और सबसे डरावनी बात, उसकी लाल चमकती आंखें। ऐसा लग रहा था मानो वो हमें घूर रही हो। इमरान ने कहा, भाई ये कितनी डरावनी दिख रही है, इसका नाम क्या होगा? तभी दुकान के काउंटर के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। वो धीमी आवाज में बोला, ये लाबूबू डॉल है। हम तीनों थोड़े चौंक गए। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, ये तो हॉरर मूवी वाली लग रही है। कितने की है ये? बूढ़े ने हमें घूरते हुए कहा, इसे खरीदना मत, ये तुम्हारे काम की नहीं है। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। रोहन ने तुरंत चैलेंजिंग अंदाज में कहा, तो फिर और मजा आएगा, बताइए कितने की देंगे? बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर लेना ही है तो 500 रुपए दे दो, लेकिन याद रखना इसे घर मत ले जाना। हम तीनों हंस पड़े। इमरान बोला, अरे अंकल, खिलौना ही तो है, क्या करेगा ये? भूत प्रेत की कहानी सुनाने से कोई डरता है क्या? और हमने वो गुड़िया खरीद ली। उस रात हम तीनों ने तय किया कि ये गुड़िया रोहन के घर रखेंगे, क्योंकि उसके माता पिता बाहर शहर गए हुए थे। हमने मस्ती मजाक करते हुए लबूबू डॉल को टेबल पर रख दिया। लेकिन जैसे ही हमने लाइट ऑफ की और सोने की कोशिश की, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी लगा जैसे किसी ने टेबल खिसकाई हो, कभी लगा कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने रोहन से कहा, भाई लगता है अंकल सच बोल रहे थे, ये गुड़िया ठीक नहीं है। रोहन बोला, अबे डरपोक मत बन, कुछ नहीं है। लेकिन तभी लबूबू डॉल खुद ब खुद टेबल से गिर पड़ी। उस पल हम तीनों की धड़कनें रुक गई। गुड़िया फर्श पर गिरी हुई थी और उसकी लाल आंखें अंधेरे में और भी ज्यादा चमक रही थी। मैंने जल्दी से उठाकर उसे वापस रखा और बोला, बस अब और मजाक नहीं, सुबह होते ही इसे फेंक देंगे। लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रात के लगभग 2 बजे का समय था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और खिड़की से सीटी जैसी आवाजें आ रही थी। हम तीनों बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। टेबल पर रखी लबूबू डॉल की लाल आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी जानवर की। अचानक इमरान ने करवट लेते हुए कहा, सुन, ये आवाज आ रही है ना, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हम दोनों चौंक गए। कमरे में वाकई एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि शब्द क्या है। धीरे धीरे वो आवाज साफ होने लगी, ला बू बू। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अचानक टेबल पर रखी लाबूबू डॉल खुद ब खुद हिलने लगी। उसके कान कांप रहे थे और उसकी आंखों से और तेज लाल रोशनी निकल रही थी। रोहन गुस्से में बोला, अबे कौन कर रहा है ये? तुम दोनों में से कोई नाटक तो नहीं कर रहा? हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम में से किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था।
तभी डॉल ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और एक अजीब सी कर्कश हंसी निकाली। कमरा ठंडा हो गया। ऐसा लगा मानो अचानक सर्दियों की बर्फीली हवा चल पड़ी हो। इमरान डर के मारे चीख पड़ा, भाई इसे अभी बाहर फेंकते हैं, नहीं तो ये हमें मार डालेगी। हम तीनों ने हिम्मत करके डॉल को उठाया और बाहर गली में फेंक दिया। गुड़िया जमीन पर गिरी और वहीं पड़ी रही। हमने राहत की सांस ली और वापस कमरे में आकर लेट गए। लेकिन करीब आधे घंटे बाद दरवाजे पर थक 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 की आवाज आई। रोहन ने कांपती आवाज में कहा, कौन है इतनी रात को? दरवाजा खोला और जो नजारा सामने था उसने हमारे होश उड़ा दिए। वो लाबूबू डॉल फिर से दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें और ज्यादा चमक रही थी। छोटे छोटे दांत खून से सने हुए लग रहे थे। वो हमें घूर रही थी और फिर धीरे से अंदर चली आई। हम तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक डॉल ने कूदा और इमरान के हाथ पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। इमरान चीख पड़ा, आ छोड़ मुझे। खून उसकी कलाई से बहने लगा। हमने मिलकर डॉल को खींचा और किसी तरह उसे अलग किया। रोहन ने गुस्से में डॉल को जोर से दीवार पर पटका, लेकिन वो टूटी नहीं बल्कि उल्टा उठकर और जोर से हंसने लगी। उस वक्त हमें यकीन हो गया कि ये कोई साधारण खिलौना नहीं है, ये जिंदा है और खून की प्यासी है। हम सब डर के मारे कमरे से बाहर भागे और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अंदर से डॉल की थक ठक की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, जैसे वो दरवाजा तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रही हो। हम तीनों दरवाजा बंद करके हांफते हुए बाहर बरामदे में खड़े थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो अभी फट जाएगा। इमरान के हाथ से अब भी खून बह रहा था। मैंने अपनी शर्ट फाड़कर उसका जख्म बांधने की कोशिश की। रोहन गुस्से में बोला, अबे ये आखिर चीज है क्या? खिलौना इसे काट कैसे सकता है? मैंने कांपती आवाज में कहा, यह खिलौना नहीं है भाई, ये कुछ और है। हमें इसे तुरंत जला देना चाहिए। हम नीचे गली की तरफ भागे। रात के लगभग 3 बज रहे थे। गली एकदम सुनसान थी। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की दूर से आती आवाजें सुनाई दे रही थी। हमने पास से एक बोरी उठाई और डॉल को उसमें डालकर पास के मैदान में ले गए। रोहन ने लाइटर निकाला और बोरी में आग लगा दी। बोरी धीरे धीरे जलने लगी। धुआं उठने लगा और हमें लगा अब छुटकारा मिल गया। लेकिन तभी उस आग के बीच से डॉल की हंसी सुनाई दी। तुम सोचते हो मुझे इतनी आसानी से छुटकारा मिलेगा? हमने आंखें फाड़कर देखा। बोरी पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन लाबूबू डॉल बिल्कुल सही सलामत बाहर आ खड़ी हुई थी। उसके बाल थोड़े जले हुए थे, लेकिन चेहरा और आंखें पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। इमरान लगभग रो पड़ा, भाई ये तो मर ही नहीं रही, ये आखिर है क्या? डॉल धीरे धीरे हमारे पास आने लगी। उसके पैरों से टिक टिक की आवाज आ रही थी। हम घबराकर भागे और पास की सड़क पर निकल गए। रात के उस समय सड़क बिल्कुल खाली थी। दूर सिर्फ एक पीली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। लेकिन जैसे ही हम दौड़ते, डॉल भी हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगती। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसकी हंसी कान फाड़ देने वाली थी। हम तीनों पूरी ताकत से भागे और आखिरकार रोहन के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर एक चाय के ढाबे पर रुके। ढाबे वाला चौंक कर बोला, अरे भाई इस वक्त, और ये तुम्हारे दोस्त के हाथ को क्या हुआ? हम हांफते हुए पानी पीने लगे। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, तुम्हें मैंने कहा था उसे मत खरीदो। हमने पलट कर देखा। वो वही बूढ़ा दुकानदार था जिसने हमें डॉल बेची थी। पता नहीं वो वहां कैसे आ पहुंचा। बूढ़ा हमारे पास आकर बोला, लबूबू कोई साधारण गुड़िया नहीं है, ये एक शापित आत्मा है। इसमें उस औरत की रूह बसी है जिसकी मौत बड़ी बेरहमी से हुई थी। जो भी इसे अपने घर ले जाता है वो इसकी अगली शिकार बनता है। हम दंग रह गए। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन इसे रोका कैसे जा सकता है? बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, इसे रोका नहीं जा सकता। ये तब तक पीछा करेगी जब तक कि तुम्हारी सांसें थम न जाएं। इतना सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब अब चाहे हम कहीं भी जाएं, ये डॉल हमारा पीछा करेगी। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
सबकी आंखों में वही सवाल था, अब क्या करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कोई योजना बना पाते, हमें पीछे से वो कर्कश हंसी सुनाई दी। हमने मुड़कर देखा, वो डॉल सड़क की दूसरी तरफ खड़ी थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। सड़क पर वो डॉल खड़ी थी। उसकी लाल आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे अंधेरे में दो कोयले धधक रहे हों। उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी और उसके नुकीले दांत साफ दिखाई दे रहे थे। बूढ़ा दुकानदार कांपते हुए बोला, अब ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, भागो यहां से वरना देर हो जाएगी। हम तीनों और वो बूढ़ा एक साथ ढाबे से भागे। सड़क पर दौड़ते हुए हमारे कानों में डॉल की हंसी गूंज रही थी। इमरान का जख्म और गहरा हो गया था, वो पीछे रह गया। हम दोनों चिल्लाए, तेज भाग इमरान वरना पकड़ लेगी। लेकिन तभी डॉल अचानक हवा में उछली और इमरान के सीने पर आ गिरी। उसने अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। इमरान दर्द से तड़पते हुए चीखा, बचाओ बचाओ। आह! उसके गले से खून फव्वारे की तरह निकलने लगा। हम दोनों उसे खींचने की कोशिश करते रहे, लेकिन डॉल ने इतनी ताकत से पकड़ रखा था कि अलग करना नामुमकिन था। कुछ ही पलों में इमरान की चीखें धीमी हो गईं। उसकी आंखें उलट गईं और शरीर ढीला पड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। लबूबू डॉल उसके सीने पर खड़ी थी। उसका मुंह खून से सना हुआ था। उसने अपनी लाल जीभ से खून चाटा और फिर धीरे से हंसी। मेरे और रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम दोनों वहीं जमे खड़े रह गए। बूढ़ा दुकानदार चीखते हुए बोला, भागो मूर्खों, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा है। हम दोनों जैसे होश में आए और दौड़ पड़े। करीब आधा किलोमीटर दौड़ने के बाद हम एक पुरानी टूटी बिल्डिंग में घुस गए। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि लगता था अभी दम घुट जाएगा। रोहन रोते हुए बोला, भाई इमरान मर गया, हम लोग मर जाएंगे, कोई हमें नहीं बचा सकता। मैं भी कांप रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, नहीं, हमें कोई रास्ता निकालना होगा, वरना ये गुड़िया हमें भी खा जाएगी। तभी वो बूढ़ा दुकानदार भी वहां पहुंच गया। उसने धीरे से कहा, मैंने तुमसे कहा था इसे मत खरीदो। ये डॉल दरअसल एक बदला लेने वाली आत्मा है। जिस औरत की आत्मा इसमें बसी है, उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन थी वो औरत? बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, उसका नाम था संध्या और वो खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। उसी फैक्ट्री में ये गुड़िया बनाई गई थी। संध्या के साथ वहां बहुत बुरा हुआ। उसकी मौत हादसा नहीं, हत्या थी। उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई और अब ये हर उस इंसान का खून पीती है जो इसके पास आता है। बूढ़ा हमें सब बता ही रहा था कि अचानक ऊपर से वही आवाज गूंजी। हमने ऊपर देखा, सीढ़ियों पर खड़ी थी वही लबूबू डॉल। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और उसके नुकीले दांत अब भी खून से सने हुए थे। हमने ऊपर देखा, सीढ़ियों पर खड़ी थी वही लबूबू डॉल। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी हंसी पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रोहन डर के मारे मेरे पीछे छिप गया। बूढ़ा फुसफुसाया, भागो, जल्दी नीचे के दरवाजे से निकलो, ये हमें यहां मार डालेगी। हम तीनों सीढ़ियों से नीचे भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे वो अपने आप बंद हो गया। हमने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। पीछे से डॉल की टिक टिक करती चाल की आवाजें पास आती जा रही थीं। अचानक डॉल ने छलांग लगाई और बूढ़े की टांग पर अपने नुकीले नाखून गड़ा दिए। बूढ़ा दर्द से चीख पड़ा, हटा इसे। मैं और रोहन मिलकर डॉल को खींचने लगे, लेकिन वो इतनी ताकतवर थी कि बूढ़े की त्वचा तक फाड़ डाली। खून बहने लगा। आखिरकार हमने मिलकर डॉल को दीवार से पटका। वो कुछ सेकंड के लिए शांत पड़ी रही। बूढ़ा लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने धीरे से कहा, इस गुड़िया से छुटकारा पाना आसान नहीं है। ये सिर्फ खून चाहती है, लेकिन अगर सही इंसान की बलि दे दी जाए तो ये शांत हो सकती है। मैं और रोहन एकदम सन्न रह गए। मैंने कांपते हुए कहा, क्या मतलब? किसकी बलि? बूढ़ा ठंडी हंसी हंसा, जो भी इसके सामने सबसे पहले आया हो वो इसका हकदार होता है। रोहन ने डरते हुए मेरी तरफ देखा, क्योंकि हम में से सबसे पहले मैंने डॉल को देखा था। मेरे दिमाग में एक अजीब सा शक बैठ गया, क्या बूढ़ा हमें सच में बचाने आया है?
या फिर वो खुद इस डॉल के लिए बलि ढूंढ रहा है? मैंने रोहन से धीरे से कहा, ये बूढ़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा। रोहन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी डर और शक दोनों थे। तभी डॉल ने अचानक फिर से हिलना शुरू किया। उसकी लाल आंखें चमकने लगी और वो धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा, खून और खून, और फिर वो सीधा हमारी तरफ दौड़ी। हम तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे। डॉल ने इस बार सीधे बूढ़े पर हमला किया। उसके सीने पर चढ़कर उसने उसके चेहरे पर अपने नाखून फेर दिए। बूढ़ा चीखता रहा, नहीं, मुझे मत मार, मैं तेरी मदद कर रहा था। लेकिन डॉल ने उसकी गर्दन चबा डाली। खून हर तरफ बिखर गया। कुछ ही पलों में बूढ़ा जमीन पर तड़प तड़प कर मर गया। मैं और रोहन स्तब्ध खड़े थे। अभी अभी डॉल ने उसी इंसान को मार डाला जिसने हमें चेतावनी दी थी। लेकिन मरने से पहले बूढ़े की आंखों में डर नहीं, बल्कि अजीब सा सुकून था, जैसे वो चाहता ही था कि डॉल उसे मार दे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये बूढ़ा सच में हमें बचाना चाहता था, या खुद अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए डॉल को अपनी मौत सौंप चुका था? लेकिन एक बात साफ थी, अब हम दोनों बिल्कुल अकेले थे। डॉल धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी हंसी दीवारों से टकराकर पूरे हॉल में गूंज रही थी। बूढ़े का लाश फर्श पर पड़ी थी। खून चारों तरफ फैला था। लबूबू डॉल उसके ऊपर खड़ी थी और खून से सना हुआ उसका चेहरा अंधेरे में और भी खतरनाक लग रहा था। उसकी हंसी गूंज रही थी। अब अगला कौन? मेरे और रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले भाग पड़े। हमने नीचे पहुंचकर फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे पहले हुआ था, दरवाजा जाम पड़ा था। जोर लगाने पर भी वो हिला तक नहीं। रोहन घबराकर बोला, भाई, हम यहां फंस गए हैं, ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। मैंने पसीने से भीगे चेहरे से कहा, ऊपर की खिड़कियों से कूदना होगा, वरना ये हमें मार डालेगी। हम दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल की तरफ भागे। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ टूटी फूटी खिड़कियों से आती हल्की रोशनी। लेकिन जैसे ही हम दौड़ रहे थे, पीछे से टिक 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 की आवाज आने लगी। लबूबू डॉल हमारे पीछे पीछे आ रही थी। उसकी हंसी हर कदम के साथ और तेज होती जा रही थी। हम आखिरकार तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक टूटी खिड़की थी। नीचे सड़क साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, रोहन, कूदना पड़ेगा, चोट लगेगी लेकिन जान बच सकती है। रोहन कांपते हुए बोला, नीचे कंक्रीट है, अगर मर गए तो? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर यहां रुके तो वैसे भी मरेंगे। जैसे ही हम खिड़की के पास पहुंचे, डॉल ने छलांग लगाई और रोहन पर टूट पड़ी। उसके गले में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। रोहन दर्द से चीख पड़ा, आरव बचा मुझे। मैंने पूरी ताकत से डॉल को धक्का दिया। वो कुछ सेकंड के लिए दीवार से टकराई और नीचे गिर पड़ी। रोहन की गर्दन से खून बह रहा था, लेकिन वो अभी जिंदा था। मैंने उसे सहारा दिया और कहा, हिम्मत रख, हमें बस नीचे कूदना है। रोहन ने कांपते हुए कहा, अगर मैं मर जाऊं तो? तू बचकर भाग जाना भाई। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हमने खिड़की से छलांग लगाई। नीचे गिरते ही जमीन से टकराने का जोरदार झटका लगा। मेरे हाथ पांव छिल गए, लेकिन मैं उठ पाया। रोहन बुरी तरह चोटिल था। उसकी टांग मुड़ गई थी और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अचानक ऊपर से डॉल की हंसी गूंजी। हमने ऊपर देखा, लबूबू डॉल खिड़की पर खड़ी थी और अगले ही पल वो भी छलांग लगाकर हमारे पास आ गिरी। उसका शरीर टूटा नहीं, बल्कि और भी ताकतवर लग रहा था। उसने जमीन पर गिरते ही धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी लाल आंखें और दांत अंधेरे में चमक रहे थे। रोहन मेरे पैरों को पकड़कर बोला, भाग जा आरफ, इसे रोकना, अब मुझसे होगा नहीं, तू बच जा प्लीज। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लाबूबू डॉल अब सिर्फ कुछ कदम दूर थी। नीचे सड़क सुनसान थी, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी और उसके बीच में लाबूबू डॉल हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी हंसी रात की खामोशी को चीर रही थी। अगला कौन? रोहन जमीन पर पड़ा था। उसकी टांग बुरी तरह टूट चुकी थी। मैंने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। रोहन ने मेरी तरफ देखा।
उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, तू भाग जा। मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा। अगर तू रुका तो हम दोनों मर जाएंगे। मैंने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और कहा, पागल मत बन, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमारे साथ है, जाएंगे भी साथ। रोहन की आंखों में हल्की मुस्कान आई। यही तो दिक्कत है भाई, हम दोनों बच नहीं सकते, लेकिन तू बच सकता है। इतनी देर में लबूबू डॉल ने छलांग लगाई और सीधा रोहन पर टूट पड़ी। उसके नुकीले दांत रोहन के कंधे में गड़ गए। खून फूट पड़ा और रोहन दर्द से चीख उठा। आह! मैंने तुरंत पास पड़े एक पत्थर से डॉल पर वार किया। वो कुछ सेकंड के लिए पीछे हटी, लेकिन उसकी हंसी और डरावनी हो गई। मजा आ रहा है। रोहन ने कांपते हाथों से मेरी शर्ट पकड़ी और फुसफुसाकर कहा, आरव सुन, भाग जा, ये मुझे चाहती है। अगर तू रहा तो तू भी मारा जाएगा। मैंने आंसू रोकते हुए कहा, नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं भाग सकता। रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हिम्मत करके पास पड़ा लोहे का रॉड उठाया और बोला, तो मेरी आखिरी इच्छा सुन, भाग जा। ये मुझे लेने आई है, मैं इसे रोकूंगा। रोहन ने रॉड से पूरी ताकत के साथ डॉल पर हमला कर दिया। वो उसे बार बार मारता रहा। डॉल चीखती रही, लेकिन हर वार के बाद और ज्यादा गुस्सैल हो जाती। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। रोहन, रुक जा, ये मरने वाली नहीं है। लेकिन रोहन ने पीछे देखे बिना चिल्लाया, भाग आरव, अभी भाग। डॉल ने झपट्टा मारा और रोहन को जमीन पर गिरा दिया। उसने उसके सीने पर बैठकर उसकी गर्दन काट डाली। रोहन दर्द से चीखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, आरव भाग जा। मैंने कांपते हुए उसे देखा और आंसू रोककर पीछे मुड़ गया। मेरे दिल में दर्द था, लेकिन मेरे कानों में अब भी रोहन की आवाज गूंज रही थी। मैं दौड़ पड़ा। पूरा शरीर कांप रहा था और दिमाग सुन्ना। मैं गली के मोड़ तक पहुंचा। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि लगता था दिल फट जाएगा। लेकिन तभी पीछे से फिर वही आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। डॉल खून से सनी हुई, लेकिन जिंदा। उसकी लाल आंखें अब भी जल रही थीं और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। मैं गली के मोड़ तक भागता रहा। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि सीना फटने लगा था, लेकिन पीछे से अब भी वही हंसी गूंज रही थी, आरव, तुझे लगा भाग जाएगा? मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं अंधाधुंध भागता हुआ एक पुराने मकान के सामने रुक गया। वो मकान आधा जला हुआ था। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारें पर काई जमी हुई। मैंने सोचा यहां शायद छुप जाऊं, पर तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा और हाथ में जलता हुआ दिया। उसने मुझे देखते ही कहा, भाग मत बेटा, अगर सच जानना चाहता है तो अंदर आ। मैं डर और हैरानी में उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। घर के अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे जलते मांस की गंध। चारों तरफ पुराने अखबार, टूटी गुड़ियां और राख बिखरी पड़ी थी। बूढ़ी औरत ने भारी सांस लेते हुए कहा, तू जिस गुड़िया से भाग रहा है वो कोई साधारण खिलौना नहीं है, वो मेरी बेटी है, लाभनी। मेरे होश उड़ गए। क्या? आपकी बेटी? उसने आंखें बंद करके कहा, सालों पहले मेरी बेटी को गांव के लोग डायन समझकर जिंदा जला दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी इंसान उसे छुएगा या अपनाएगा उसकी मौत पक्की है। उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई। अब वो अपने दर्द का बदला हर इंसान से लेती है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से कहा, मतलब अब मेरी मौत भी तय है? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू भर आए। उसने जवाब दिया, हाँ बेटा, अगर तूने गुड़िया को एक बार भी हाथ लगाया है तो अब चाहे तू जहां भागे वो तुझे ढूंढ लेगी। मेरे दिमाग में रोहन की मौत का मंजर घूम गया। मैंने गुस्से में कहा, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। बूढ़ी औरत हंसी। लड़ने की कोशिश कर सकता है, पर याद रख, वो अब गुड़िया नहीं रही, वो शुद्ध आत्मा है, खून पीकर और ताकतवर होती जाएगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, फिर उसे रोका कैसे जा सकता है? उसने धीरे धीरे कहा, सिर्फ एक रास्ता है, उसे वहीं ले जाना होगा जहां वो मरी थी।
उस चिता की राख पर, वहीं उसका श्राप टूट सकता है। इतना सुनते ही दीवारों पर साए हिलने लगे। घर के कोनों से अजीब चीखें आने लगीं। बूढ़ी औरत डरकर बोली, भाग बेटा, वो आ गई। और सच में दरवाजा अपने आप खुला और लाबूबू डॉल अंदर आ गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसकी हंसी अब और डरावनी थी। सच सुन लिया, अब मौत भी सुन ले। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा फैल गया। सिर्फ बूढ़ी औरत के हाथ का दिया जल रहा था। लेकिन जैसे ही डॉल अंदर आई, दिए की लौ अपने आप बुझ गई। अब पूरा घर सिर्फ उसकी आंखों की लाल रोशनी से चमक रहा था। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां जोर से खुल गईं। तेज हवा चलने लगी। कागज, राख और टूटी कुड़ियां हवा में उड़कर नाचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में आ गया हो। बूढ़ी औरत चिल्लाई, आरव पीछे हट, वो अब खेल शुरू करने वाली है। लाबूबू डॉल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसका चेहरा अब गुड़िया जैसा नहीं लग रहा था। चेहरे पर दरारें पड़ चुकी थीं, जिनसे खून जैसा काला तरल टपक रहा था। उसके हाथ लंबे और नुकीले हो गए, जैसे लोहे के पंजे। उसकी आवाज गूंजी, आरव, अब तेरी सांसों का हिसाब लेना है। वो अचानक झपटी और सीधे मेरे गले पर झूल गई। उसके पंजे मेरी गर्दन में धंसने लगे। मैंने चीख मार दी और पूरी ताकत से उसे दीवार पर पटक दिया। लेकिन जैसे ही उसने दीवार को छुआ, वो राख में बदल गई और अगले ही पल पीछे से फिर प्रकट हो गई। मैं चौंक पड़ा। ये तो मर ही नहीं रही। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से एक लोहे की तावीज निकाली और मंत्र पढ़ते हुए गुड़िया पर फेंक दी। गुड़िया चीखने लगी। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। कुछ पल के लिए उसकी ताकत कम हो गई। बूढ़ी औरत चिल्लाई, आरव, यही वक्त है, भाग, उसे उसके जलने की जगह तक ले जा। मैं जैसे ही बाहर भागा, गुड़िया हवा में उड़कर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी हंसी से पूरा मकान कांपने लगा। तू मुझे चिता तक ले जाएगा? नहीं आरव, तू यहीं इसी रात मरेगा। अचानक घर की दीवारों से हजारों छोटी छोटी गुड़ियाएं बाहर निकल आईं। उनकी आंखें भी लाल थीं। सब मिलकर मेरे चारों तरफ गोल घेरा बनाने लगी। अब ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, बल्कि मौत का पूरा खेल था। चारों तरफ अंधेरा था। घर की दीवारों से निकली हजारों छोटी छोटी गुड़ियाएं लाल आंखों से मुझे घूर रही थीं। उनकी हंसी इतनी भयावह थी कि मेरी हड्डियां कांपने लगी। गुड़ियाएं एक साथ बोलने लगी, आरव, तेरा खेल खत्म, तेरा खेल खत्म। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ी औरत अब भी दरवाजे पर खड़ी थी। वो कांपते हुए मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर था। शायद अब उसकी ताकत भी कमजोर पड़ रही थी। अचानक एक गुड़िया मेरी टांग से चिपक गई। उसके छोटे छोटे दांत मेरी त्वचा में धंस गए। मैंने चीख मार दी और उसे झटका देकर दूर फेंका। लेकिन अगले ही पल 10 और गुड़ियाएं मुझ पर टूट पड़ी। कभी कोई मेरे हाथ पर चढ़ जाती, कभी कोई गर्दन पर। उनके दांत और नुकीले पंजे मेरी चमड़ी चीर रहे थे। खून मेरी कमीज भीगने लगा। तभी बीच में लाबूबू डॉल प्रकट हुई। उसकी हंसी गूंजी, ये तो बस मेरी परछाइयां हैं आरव, असल खेल तो अब शुरू होगा। उसने अपनी लंबी उंगली मेरी ओर तानी और बोली, तेरा खून इन सब का भोजन है और तेरी आत्मा मेरी खिलौना। बूढ़ी औरत ने आखिरी कोशिश की। उसने जमीन पर एक लाल रंग का चक्र बनाया और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक कमरे के बीच आग की लपटें उठने लगी। कुछ छोटी गुड़ियाएं जलकर राख हो गईं, लेकिन लाबूबू डॉल ने अपनी चीख से उस आग को बुझा दिया। जैसे ही लपटें बुझीं, पूरा कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। मैं बुरी तरह घायल था। मेरे हाथ और गर्दन पर गहरे निशान बन चुके थे। गुड़ियाएं फिर से मुझे घेरने लगीं। लाबूबू डॉल मेरी आंखों के सामने झुककर बोली, आरव, अब तो चाहे जहां भाग ले, तेरी मौत तय है। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे मेरी आंखों के अंदर उतरने लगी। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा खींची जा रही है। लाबूबू डॉल की आंखें मेरी आंखों में समाती चली जा रही थीं। मैं पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। मेरे शरीर से खून टपक रहा था और आत्मा जैसे धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। अचानक मेरे सामने अजीब सी तस्वीरें तैरने लगीं। ये किसी और जिंदगी की यादें थीं। मैंने देखा, सदियों पहले मैं एक गांव में रहता था।
मैं वही चेहरा, वही मैं, लेकिन अलग समय। वहां एक काली रात थी, तूफान चल रहा था। औरतों का एक झुंड किसी गुड़िया पर मंत्र पढ़ रहा था। वो गुड़िया, हाँ, वही लबूबू डॉल थी। लबूबू डॉल की आवाज गूंजी। तू मुझे पहचानता है आरव? तू ही वो आदमी है जिसने मुझे शाप दिया था। तूने मेरी आत्मा को इस गुड़िया में कैद किया ताकि मैं कभी जन्म न ले सकूं। मुझे याद आया, उस जमाने में मैं एक तांत्रिक था। मैंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक निर्दोष औरत की आत्मा को गुड़िया में बांध दिया था। वो औरत अब लबूबू डॉल बन चुकी थी। लबूबू डॉल हंसते हुए बोली, तूने मुझे कैद किया था, अब मैं तुझे अपनी कैद में रखूंगी। तेरी हर सांस, हर धड़कन मेरी होगी। उसकी हजारों गुड़ियां तालियां बजाने लगी। कमरा डरावनी हंसी से गूंज उठा। इतने में वो बूढ़ी औरत जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें टूटी टूटी थीं। उसने मेरी ओर देखा और कहा, आरव, भाग ले वरना तू भी खिलौना बन जाएगा। उसकी आंखें बंद हो गईं। वो वहीं मर चुकी थी। अब मैं अकेला था। गुड़ियाएं चारों तरफ नाच रही थी। लबूबू डॉल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी हर कदम से जमीन कांप रही थी। उसने अपनी बर्फीली उंगलियां मेरी छाती पर रखी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रूह सीधे बाहर निकल जाएगी। मेरी छाती पर लबूबू डॉल की ठंडी उंगलियां दब रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिल पर कोई बर्फीला पत्थर रख दिया हो। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले में अटक गई। मुझे बूढ़ी औरत की बात याद आई, अगर बचना है तो आग का इस्तेमाल करना। मेरी जेब में लाइटर था। मैंने केंपते हाथों से लाइटर निकाला और लौ जला दी। जैसे ही लौ जलती, गुड़ियाएं चीखने लगी। उनकी आंखों से धुआं निकलने लगा। लबूबू डॉल पीछे हट गई और कुर्राई, आग, ये मुझे जला नहीं सकती, ये तो सिर्फ तेरे डर को जलाएगी। मैंने हिम्मत जुटाई और चारों तरफ आग फैला दी। पर्दे, लकड़ी का फर्नीचर सब जलने लगे। पूरा कमरा धुएं से भर गया। गुड़ियाएं चीख चीख कर गिरने लगी। मुझे लगा मैं जीत रहा हूं, लेकिन तभी लबूबू डॉल ने अपनी डरावनी हंसी छोड़ी। तू भूल गया आरव, ये आग तुझे ही खा जाएगी। कमरा जलकर भट्टी बन चुका था। मैंने दरवाजा खोला लेकिन बाहर सिर्फ दीवार थी। खिड़कियां गायब हो चुकी थी। मैं समझ गया, ये घर हकीकत नहीं, ये उसका जाल है। आग असली थी लेकिन रास्ता नकली। लबूबू डॉल आग के बीच नाच रही थी। उसकी परछाई दीवारों पर फैलकर राक्षस जैसी दिख रही थी। उसने कहा, यह आग तेरे शरीर को खा जाएगी और तेरी आत्मा मेरी गुड़िया बन जाएगी। मेरे पैरों में आग लग चुकी थी। मैंने अपनी चीख रोकने की कोशिश की लेकिन दर्द असहनीय था। तभी मुझे एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। वो आवाज कहीं दूर से कह रही थी, आरव, अपनी कसम याद कर, तूने मुझे हमेशा के लिए कैद किया था, अब उसी मंत्र से मुझे मुक्त कर। मैं चौंक गया। ये वही औरत थी जिसकी आत्मा लबूबू डॉल बनी थी। क्या सच में अगर मैं मंत्र दोहराऊं तो उसका खेल खत्म हो सकता है? आग की लपटें मुझे चारों तरफ से घेर चुकी थी। लबूबू डॉल नाच रही थी और उसकी काली परछाई दीवारों पर ऐसे फैल रही थी जैसे पूरा घर उसी का हो। लेकिन उस औरत की धीमी आवाज ही लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी, आरव, मंत्र बोल, मुझे मुक्त कर, यही तेरी मुक्ति का रास्ता है। मेरे दिमाग में वो शब्द खुद ब खुद उभरने लगे। बचपन में मेरी नानी मुझे एक पुराना तांत्रिक मंत्र सुनाया करती थी। जब कभी घर में बुरा साया दिखता, मैंने कांपती आवाज में दोहराना शुरू किया। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, आग थोड़ी स्थिर हो गई। गुड़ियाएं चुपचाप जमीन पर गिरकर राख होने लगी। लबूबू डॉल चीख उठी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान से खून आने लगा। चुप कर, ये मंत्र तुझे बचा नहीं पाएगा, तेरा लहू ही मेरी शक्ति है। उसने अपना चेहरा फैलाकर लंबा कर लिया। उसकी आंखें अब खून से भरी थीं। वो मेरे ऊपर झपटी और उसके नुकीले दांत मेरे गले के पास पहुंच गए। अचानक सब कुछ बदल गया। आग गायब हो गई। मैं अब एक काले जंगल में खड़ा था। चारों तरफ धुंध ही धुंध। लबूबू डॉल वहां नहीं थी, लेकिन पेड़ों के बीच से सैकड़ों छोटे छोटे लबूबू डॉल्स बाहर आ रहे थे। हर एक के हाथ में नुकीली सुई थी और उनकी आंखें जल रही थी। उन्होंने मिलकर कहा, आरव, तू कभी नहीं बच सकता। मंत्र सिर्फ तेरे दिमाग का धोखा है। मेरा दिल डगमगाने लगा।
क्या ये सच में मंत्र है या उसका बनाया मायाजाल? अगर मैं मंत्र गलत बोल दूं तो शायद मैं सीधा उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाऊं, लेकिन अगर मैं हार मान लूं तो मेरी मौत पक्की थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और जोर से मंत्र दोहराना शुरू किया। जैसे ही तीसरी पंक्ति निकली, पूरा जंगल थरथराने लगा। लबूबू डॉल्स चीखते हुए हवा में फटने लगे, लेकिन तभी असली लबूबू डॉल मेरे सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो अब भी हंस रही थी। तूने सोचा ये इतना आसान है? मंत्र अधूरा है आरव, और अधूरा मंत्र मौत से भी भयानक श्राप लाता है। जंगल हिल रहा था। मंत्र की गूंज अब भी हवा में थी। लबूबू डॉल मेरे सामने खड़ी थी। उसका छोटा सा शरीर अब फैलकर इंसान से भी बड़ा हो चुका था। उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और आंखें जलती हुई अंगारों जैसी। उसने अचानक अपने चेहरे का मुखौटा फाड़ दिया। वो अब गुड़िया नहीं रही, वो एक औरत थी। वही औरत जिसकी आवाज मुझे हर बार सुनाई देती थी। लंबे बिखरे बाल, चेहरा जला हुआ और आंखें इतनी भयानक कि मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और काले धुएं की लपटें उसके चारों तरफ घूम रही थी। उसने कहा, आरव, तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं डर के मारे कांपते हुए बोला, कौन? वो चीखी, मैं हूं सुरभि, वो औरत जिसे इस गांव के तांत्रिकों ने जिंदा जला दिया था। मेरे साथ मेरे बच्चे को भी आग में झोंक दिया गया और उसी बच्चे की आत्मा को इस गुड़िया में बांध दिया गया। तभी बनी थी लाबूबू डॉल। उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई और बोली, हर 100 साल में मुझे एक नया जिस्म चाहिए और तू चुना गया है आरव। तेरा खून, तेरा जिस्म अब मेरा होगा। उसके शब्दों के साथ ही वो मेरे पास आ गई। उसकी सांस इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ मेरे सीने पर रख दी गई हो। उसने मेरे हाथ पर अपने नुकीले नाखून से कट लगा दिया। खून बहने लगा और वो खून हवा में उठकर सीधे गुड़िया के अंदर जाने लगा। गुड़िया चमकने लगी, उसकी आंखें लाल हो गई। मैं पूरी ताकत से मंत्र दोहराता रहा, लेकिन अब हर शब्द भारी लग रहा था, जैसे मेरी जुबान सुन्न हो चुकी हो। मंत्र की आवाज और लाबूबू डॉल की हंसी आपस में टकरा रही थी। मेरी आवाज कांप रही थी। वो औरत हंसते हुए बोली, अधूरा मंत्र, अधूरी मुक्ति, अब तू सिर्फ मेरी कठपुतली है। अचानक धुंध हटने लगी। जंगल मिट गया। मैं फिर उसी कमरे में था जहां से यह सब शुरू हुआ था। मेरे चारों तरफ राख और टूटे खिलौने बिखरे पड़े थे। लबूबू डॉल अब मेरे सामने थी। उसका आकार बदलता जा रहा था। कभी वो छोटी मासूम गुड़िया बनती, कभी डरावनी औरत। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तेरा भाग्य अब लिखा जा चुका है। अगली रात पूर्णिमा पर तू मेरा होगा। कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। सिर्फ लबूबू डॉल की आंखें जल रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, गिन ले यार, तेरे पास सिर्फ एक रात बची है। कल के बाद तू जिंदा नहीं रहेगा। पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरा था, लेकिन उसके चारों तरफ काली धुंध छाई हुई थी। गांव जैसे मर चुका था। न कोई आवाज, न कोई इंसान। मैं कमरे में अकेला था, लेकिन अंदर एक बेचैनी थी, जैसे कोई मेरी सांसें गिन रहा हो। अचानक अलमारी अपने आप खुल गई। उसमें से वही गुड़िया धीरे धीरे बाहर निकली। उसके छोटे कदम जमीन पर टक टक कर रहे थे। हर कदम मेरे सीने पर भारी पड़ रहा था। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, समय पूरा हो चुका है, अब तू मेरा है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। मैंने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी गुड़िया ने अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था। मैं तड़प रहा था। मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। अचानक कमरा फिर से बदल गया। मैंने देखा कि मैं एक पुरानी हवेली के अंदर हूं। वहां आग जल रही थी और उसमें एक औरत और उसका बच्चा चिल्लाते हुए जल रहे थे। वो औरत चीख चीख कर कह रही थी, मेरे खून से, मेरी आत्मा से इस गांव के लोग कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। और तभी मैंने देखा कि उस औरत की आत्मा गुड़िया में समा गई, यानी लाबूबू डॉल उसी का बदला था। मैंने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार मेरी आवाज खुद ब खुद रुक गई। मेरी जुबान काम करना बंद कर चुकी थी। गुड़िया हंसते हुए बोली, अब बहुत देर हो चुकी है।
उसने अपनी छोटी सी उंगली मेरे सीने पर रखी और तभी मुझे लगा जैसे मेरा दिल बाहर खींच लिया गया हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा, आंखें बंद होने लगी। लेकिन मरते समय मैंने देखा मेरे बगल में अब मैं नहीं बल्कि वही औरत खड़ी थी, जिंदा और जवान, और मैं खुद गुड़िया में बदल चुका था। अब वो औरत मुस्कुराते हुए गुड़िया को उठाकर बोली, हर 100 साल में एक नया खिलौना, आज से ये मेरी नई लाबूबू डॉल है। गांव के बाहर हवेली में बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी, लेकिन वो हंसी मासूम नहीं थी, वो थी मौत की हंसी।